गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा। इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेटली ओन्ड फर्म्स जनरली प्रोड्यूस नॉन एसेंशियल गुड्स, फॉर एग्जांपल बर्गर्स, स्पोर्ट्स गुड्स एटसेट्रा, while the governments organizes the manufacture of the essential goods and services such as the education and health care। तो बेटे ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिलके काम करता है। और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो इसके अंदर नॉन एसेंशियल गुड्स, यानी ऐसी चीजें जो जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल गुड्स कहलाती हैं। और ऐसी चीजें प्राइवेट सेक्टर बनाता है, फॉर एग्जांपल बर्गर्स, पिज्जा, स्पोर्ट्स गुड्स एटसेट्रा। लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो आपकी एसेंशियल गुड्स उसकी बनाती है, जिसके अंदर आपकी हेल्थ केयर, आपकी एजुकेशन वगैरह आ जाती है। यानी ये दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर, मिलके इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम में काम करते हैं। In mixed economies, some resources are controlled and owned by the private individuals, some by the state or by public authorities, and some by voluntary agencies। तो बेटे इस तरह की इकोनॉमी के अंदर तीन तरह के लोगों के पास रिसोर्सेज होते हैं। कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास होती हैं, कुछ प्राइवेट पीपल के पास होती हैं, और कुछ वॉलंटरी पीपल के पास भी होती हैं। वॉलंटरी सेक्टर भी आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जी बेटे। इन अदर वर्ड्स इट कंटेन्स प्राइवेट, पब्लिक एंड वॉलंटरी सेक्टर। यानी इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर ये तीनों सेक्टर काम करते हैं। द यूनाइटेड किंगडम इज एन एग्जांपल ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमी, और इसके एग्जांपल यहाँ पे यूके दी गई है, यूनाइटेड किंगडम। ये याद रखिएगा, पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल भी वो मांगता है, तो ये एग्जाम्पल अपने ज़हन में रखिएगा। ओके जी, अब हम इसके एडवांटेजेस को पढ़ने लगे हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमीज। तो नंबर वन, स्टेट प्रोवाइड द एसेंशियल सर्विसेज, फॉर एग्जांपल हेल्थ, एजुकेशन एंड डिफेंस। तो ऐसी चीजें जो बहुत जरूरी होती हैं किसी भी मुल्क के लिए, वो चीजें हर सूरत में गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है कि वी विल प्रोवाइड दिस। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। नंबर टू, प्राइवेट सेक्टर एनकरेज्ड फॉर प्रॉफिट। अब क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी वहां पे मौजूद होता है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी एनकरेज किया जाता है कि ओके, इफ यू हैव सम इनोवेशंस, इफ यू हैव सम आइडियाज, यू कैन अर्न प्रॉफिट बाय डूइंग दिस। यानी वो बड़े एनकरेज होते हैं इस तरह के सिस्टम के अंदर। तो गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, प्राइवेट पीपल अपना काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, कंपटीशन कीप्स प्राइसेस लो। अब क्योंकि अभी आप ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे प्राइवेट लोगों को अलाउ है कि आप अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो वो करें, तो वो फिर जो है कंपटीशन आपस में करते हैं, चीजें बनाते हैं, जिसकी वजह से प्राइसेस ऑफ द थिंग्स लो रहती है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स चॉइस इज इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर इस तरह के सिस्टम में काम कर रहा है, तो इसका मतलब है प्राइवेट सेक्टर डेफिनेटली फिर वही चीज बनाएगा जो कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे होंगे। यानी कंज्यूमर चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट बिजनेस बिहेवियर कंट्रोल्ड। तो इसके अंदर डेफिनेटली क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना, क्योंकि अगर कंपटीशन हार्ड है एंड आपस में कंपटीशन हो रहा है प्राइवेट सेक्टर का, इसके अंदर में भी वो गवर्नमेंट सेक्टर से भी बात कंपटीशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनएफिशिएंट बिजनेस बिहेवियर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। यानी चीजें अच्छी इंप्रूव फॉर्म में इस तरह के सिस्टम में होती हैं। नेक्स्ट बेटे, इसके अंदर अब आप इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ने लगे हैं। तो नंबर वन है, लार्ज मोनोपोलीज आर स्टिल फाउंड इन प्राइवेट सेक्टर, सो कंपटीशन डज नॉट रियली टेक प्लेस। अब बेटे इसके अंदर सिस्टम के अंदर ये भी है, जैसे अगर आप पाकिस्तान को अपने ज़हन में लेके आए तो ये भी एक मिक्स इकोनॉमी है। यहाँ पे कुछ चीजें जो है वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हमारा डिफेंस जो है, हमारी पुलिसिंग जो है, हमारा हेल्थ केयर बहुत हद तक जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह जो है। एट द सेम टाइम यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है, और प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखो लार्ज मोनोपोलीज भी हैं, जैसे कुछ जो शुगर मिल्स हैं, जो ऑयल मिल्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी मोनोपोलिस्टिक लोगों के पास ये हैं, जिसकी वजह से आमतौर पे कंपटीशन सही तरह से नहीं हो पा रहा होता। नंबर टू, सिंस देयर विल बी पब्लिक सेक्टर इन मिक्स इकोनॉमी, वी मे ऑल्सो फाइंड अ लॉट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में गवर्नमेंट के इदारे भी काम कर रहे होते हैं, और गवर्नमेंट इदारों के अंदर आपको पता है आमतौर पे वर्किंग जो होती है ना वो बड़ी स्लो होती है। वहां पे ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व होती है ना, कि आप फलां के पास फाइल लेके जाएं, फलां के पास फाइल लेके जाएं, और इसको आमतौर पे कहा जाता है रेड टेप, इस चीज को, कि स्लो वर्किंग को रिगार्डिंग गवर्नमेंट। नेक्स्ट है जी, हैवी टैक्सेस रिड्यूस इंसेंटिव्स टू वर्क हार्ड और मेक प्रॉफिट्स।
क्योंकि बेटे इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम में आप अभी ये भी पढ़ रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर भी इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। तो जो गवर्नमेंट होती है वो फिर प्राइवेट पीपल से टैक्स लेती है, हैवी टैक्स, जिसकी वजह से फिर इंसेंटिव बहुत कम हो जाता है कि हम काम करें और प्रॉफिट कमाएं, क्योंकि लोगों को होता है कि मेहनत तो हम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमसे इतना ज्यादा टैक्स लेके जा रही है। ये एक डिसएडवांटेज है इस तरह के सिस्टम का। नेक्स्ट है लेस एफिशिएंट देन प्राइवेट सेक्टर। तो ये क्योंकि मिक्स है ना इस तरह का जो इकोनॉमिक सिस्टम है। अब जरा इमेजिन करें कि एक कोई सिस्टम है बिल्कुल ही प्राइवेट, एंड प्राइवेट जो लोग होते हैं वो आमतौर पर बहुत तेज काम करते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट मोटिव होता है, वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड वर्कफोर्स होती है। लेकिन इस तरह के सिस्टम में गवर्नमेंट और प्राइवेट मिक्स है, तो जरा थोड़ा सा तो वो स्लो होंगे ना उनकी निस्बत, यानी थोड़े से इनएफिशिएंट हो जाएंगे। एंड लास्ट, एक्सेसिव कंट्रोल ओवर बिजनेस एक्टिविटी कैन ऐड कॉस्ट एंड डिस्करेज एंटरप्राइज। अब क्योंकि इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई होती है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से आमतौर पे वो बिजनेस लोग जो होते हैं वो थोड़े से डिस्करेज हो जाते हैं। जी बेटे, इसके अंदर लास्ट थिंग आप अब पढ़ने लगे हैं, इसके बाद आपका ये इकोनॉमिक सिस्टम्स खत्म हो जाएंगे। यानी प्राइवेट इकोनॉमिक सिस्टम आपने पढ़ लिया है, फिर आपने कमांड इकोनॉमी पढ़ ली है, और अब आप मिक्स सिस्टम भी पढ़ चुके हैं, और अब आप फाइनली पढ़ने लगे हैं ट्रेडिशनल और सबसिस्टेंस इकोनॉमीज। बेटे ये आमतौर पे ना बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज जो होते हैं ना, दूर दराज के जो इलाके होते हैं, शहरों से दूर, जिनको गांव देहात कहा जाता है या बहुत कबायली इलाके कहा जाता है, ये वहां पे आमतौर पे इस तरह के सिस्टम होते हैं। These are economies where specialization and trade are limited. इस तरह की इकोनॉमीज के अंदर स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं होती और ट्रेड यानी तिजारत ज्यादा नहीं होती। देयर इज नो यूज ऑफ द मनी। आमतौर पर इस तरह के सिस्टम के अंदर पैसे का लेन देन बहुत कम होता है, एंड देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी। और इसके अंदर आमतौर पे एक इंसान अपना ही सब कुछ कर रहा होता है। जैसे आप किसी गांव देहात में जाए ना, तो वहां पे लोगों के पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, उन्होंने अपने ही एक दो गायें पाली होती हैं जिससे वो दूध मक्खन वगैरह बना लेते हैं। फिर उन्होंने वहां पे अपनी कुछ जमीन के अंदर सब्जियां उगाई होती हैं, उसी से सब्जी हासिल कर लेते हैं। आगे जाते हैं, दरख्तों के ऊपर कोई फल वगैरह लगे होते हैं, लाइक खुद ही वो कपड़े को सी लेते हैं, जूते बना लेते हैं। तो आमतौर पे वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, उनको मार्केट्स वगैरह में वो नहीं जाते। जैसे हम लोग जाते हैं ना जूते लेने फला मार्केट में, कपड़े लेने फला मार्केट में, आटा लेना फला मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर स्पेशलाइजेशन है दरअसल सिटीज के अंदर। लेकिन इस तरह के एरियाज जिनकी हम बात कर रहे हैं वहां पर स्पेशलाइजेशन नहीं होती। दे प्रोवाइड द बेसिक नेसेसिटीज फॉर लिविंग। उस तरह के इलाकों में सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल होती है, यानी सिर्फ उतनी चीजें अवेलेबल होती हैं कि लोग जिंदा रह रहे होते हैं। सच एज ग्रोइंग देयर ओन फूड, जैसा कि वो खुद ही अपना खाना खुद ही उगाते हैं। बिल्डिंग देयर ओन हाउसेज, अपने घरों को खुद ही बना लेते हैं। दीज आर इकोनॉमीज विद वेरी लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसीलिए उस तरह की इकोनॉमीज पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो होता है। वेयर द वे ऑफ द लाइफ हैज रिमेन्ड वर्चुअली अनचेंज्ड फॉर सेंचुरीज। इस तरह से वहां पे कई कई सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन लोगों का रहन सहन ज्यादा तब्दील नहीं होता। Examples of the traditional economies include isolated villages in the Africa, जैसे अफ्रीका के अंदर दूर दराज के जो गांव वगैरह हैं, साउथ अमेरिका, एशिया, नोमैडिक ट्राइब्स कम्युनिटीज। नोमैडिक ट्राइब्स होते हैं वही जो जंगली कबीले वगैरह होते हैं। तो ये उसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो आमतौर पे वहां पे इस तरीके से काम हो रहा होता है। In traditional economic system, economic decisions are based on society's customs, culture and way of life. इस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर जो आमतौर पे फैसले लिए जा रहे होते हैं वो वहां के रस्मों रवाज के मुताबिक ही लिए जा रहे होते हैं, अपने कल्चर और वे ऑफ लाइफ के मुताबिक ही वो बस उसके डिसीजंस लेते हैं वहां पे। अच्छा जी, उस तरह के इलाकों में क्या क्या चीजें आमतौर पे की जाती हैं? जैसे हंटिंग, वो जानवरों का शिकार करके गोश्त वगैरह हासिल कर लेते हैं। फार्मिंग करके कुछ फसल वगैरह उगा लेते हैं। गैदरिंग एंड मेकिंग थिंग्स बाय हैंड, इस तरह से करके हाथों से कोई चीजें बना लेते हैं। आर दी मेथड्स यूज्ड टू मीट द पीपल्स नीड्स अंडर दिस सिस्टम। इस तरह के सिस्टम में ये काम हो रहा होता है। ट्रेडिशन assumes that things do not change and if it worked well in the past it will work as well in the future। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वहां पे चेंज जल्दी नहीं आता, साल हर साल लाइफ एक जैसी रहती है, क्योंकि वो ये लोग सोचते हैं कि अगर हमारे बाप दादा ने इस तरह से जिंदगी गुजारी थी और ठीक गुजार ली थी, तो वो भी सोचते हैं हम भी ऐसे ही गुजार लेते हैं, फिर उनकी औलाद भी ऐसे ही गुजार लेती है। तो इसीलिए तो कबायली इलाके अगर आप जाएं दूर दराज में, या जंगली कबीले में अगर चले जाएं, या दूर दराज के गांव में चले जाएं, तो बेटे लाइफ अभी भी वहां पे ऐसे ही है जैसे 100 साल पहले थी।
वैसे ही बकरियां चलाई जा रही हैं, वैसे ही मिट्टी के घर बने हुए हैं, वैसे ही कच्चे पक्के रास्ते हैं। तो ये इस तरह के इकोनॉमिक सिस्टम्स में आमतौर पे होता है। सो बेटे, ये आपका टॉपिक था जो है मिक्स्ड इकोनॉमीज एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमीज। तो इसके नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।